हरिओम। मेरा नाम पुष्कर तिवारी। आज मैं आपको विवाह योग के विषय में बताने जा रहा हूँ। आज के परिवेश में लोगों का विवाह जो है मुश्किल हो गया है। लड़कों का लड़कियों का दोनों का विवाह मुश्किल है, इसलिए मैं आज आपको ये विवाह योग बताने जा रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने एक लग्न कुंडली बनाया है जिसमें हम आज तुला लग्न को ले लेते हैं। तो तुला लग्न का मतलब हो गया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये जो मैंने रेड से लिखा है वो हाउस लिखा, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो है इस हाउस में 7 नंबर है, मतलब 7 का मतलब तुला हो गया। तो तुला लग्न की कुंडली है। और जैसा कि ये विवाह के संबंध में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो 7th हाउस से मिलेगी। 7th हाउस जो है, मतलब कि इस हाउस को हम लोग पूरी तरह से देखेंगे कि 7th हाउस में कौन से ग्रह हैं, कैसे हैं, उसी से हम लोग विवाह के योग को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि अगर ये 7th भाव जो है शुभ युक्त हो, मतलब अच्छे ग्रहों के साथ जो है यहाँ पर बैठे हो, या 7th भाव में शुभ ग्रहों की जो है दृष्टि पड़ रही हो, या जो है इसके भाव का स्वामी, जैसे ये 1 नंबर लिखा तो इसके भाव का स्वामी कौन हो गया, इसके भाव का स्वामी मंगल देव हो गए। तो मंगल देव जो है अगर बलवान हो तो विवाह जरूर होगा। तो इस कुंडली में हमें किसको देखना है, क्योंकि तुला लग्न की कुंडली है। तो सप्तमेश कौन है, तो सप्तमेश है मंगल देव। और 7th भाव, अब शुभ ग्रह की बात कर रहे हैं, तो शुभ ग्रह होते कौन से हैं, तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह जो है गुरु एवं शुक्र होते हैं। अच्छा, अगर चंद्रमा जो है हो तो चंद्रमा भी जो है शुभ हो गए। अच्छा, बुध जो है शुभ के साथ शुभ होते हैं और अशुभ के साथ अशुभ होते हैं। तो उस बुध को जो है हम लोग उसको भी देखेंगे, लेकिन मेन नैसर्गिक रूप से गुरु शुक्र होते हैं। और चंद्रमा भी शुभ होते हैं। अगर पूर्णमासी के आसपास का चंद्रमा हो तो उसको हम शुभ चंद्रमा बोलते हैं। तो ये ग्रह की हम जो बात कर रहे हैं उसके अनुसार अगर देखें तो 7th भाव शुभ युक्त से हो, मतलब शुभ इस पर दृष्टि हो, मतलब कि अगर गुरु यहाँ बैठ गए और इस पर दृष्टि 7वीं दे रहे हैं, मतलब ये शुभ ग्रह से दृष्टि हो गया शुभ ग्रह का इस पे 7th भाव पे। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र बैठ गए तो शुक्र भी शुभ ग्रह है, या यहाँ पर चंद्रमा बैठ गए तो वो भी शुभ ग्रह है। अगर पूर्णमासी का है तो अति शुभ होंगे, तो विवाह होगा। अब उसके अलावा ये तो हो गए कि इस स्थान भाव की बात किया हमने। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बोले कि जो है गुरु की दृष्टि सिर्फ 7वीं नहीं होती, 5वीं, 7वीं और 9वीं होती है, तो उसको भी हमें ध्यान देना है। क्योंकि अगर गुरु यहाँ भी बैठेंगे तो ये यहाँ पर 5वीं दृष्टि देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो भी इस पर शुभ दृष्टि हो गई। अच्छा, सप्तमेश की हम चर्चा करेंगे। तो सप्तमेश कौन है, मंगल देव है। तो मंगल देव अगर मान लीजिए कि बलवान है, मतलब मंगल देव बलवान कब होंगे, जब मंगल देव मेष राशि में बैठे हो, अपने स्वराशि में, वृश्चिक राशि में बैठे हो, या अपने उच्च के हो, मतलब कि मकर राशि में बैठे हो। तो अगर मान लीजिए कि मंगल देव यहाँ पर बैठ गए हैं, या मंगल देव यहाँ पर बैठ गए हैं, या मंगल देव स्वतः यहीं पर बैठे हुए हैं, या मंगल देव जो है मतलब पहला, 8वां और 10वां हो ही गया। तो ये जो हो गया मंगल देव अगर बैठे हुए हैं मेष राशि में, वृश्चिक राशि में या मकर राशि में, तो भी जो है विवाह का योग होता है। अब ये जो बताया मैंने, अब अगला जो स्टेप है, हाँ, अब जो है शुक्र अगर स्वगृही हो या अपने नीच का कन्या राशि का हो तो भी विवाह का योग होता है। तो अब शुक्र स्व राशि किस में होते हैं, तो शुक्र होते हैं वृषभ राशि, मतलब 2 नंबर पे। और तुला राशि, मतलब कि शुक्र जो है स्व राशि होंगे, तुला राशि मतलब कि 7, और कन्या राशि, कन्या राशि मतलब कि 6, कन्या में शुक्र नीच के भी होते हैं। फिर भी अगर ये तुला लग्न की कुंडली है और शुक्र अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बैठे हैं, या मान लीजिए शुक्र यहाँ पर बैठ गए हैं, तो 2 नंबर पे स्व राशि के बैठ गए, या शुक्र यहाँ नहीं बैठ के शुक्र अगर यहाँ त्रिक भाव में भी बैठे हैं नीच के, तभी भी जो है विवाह का योग बनता है, है ना।
तो ये जो है शुक्र के का इम्पोर्ट, अच्छा शुक्र यहाँ भी बैठ सकते हैं, तो शुक्र तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। तो इससे अगर शुक्र जो है स्वगृही हो, अपने राशि में हो, मतलब कि वृषभ राशि, तुला राशि या अपने नीच के कन्या राशि में हो, तो भी विवाह होती है। हाँ, अब अगला जो है कि विवाह का योग कब बनेगा, तो सप्तमेश अगर लग्न में बैठ गए, मतलब सप्तमेश कौन है, हमारे मंगल देव है, तो मंगल देव अगर लग्न में जाके बैठ गए, मतलब मंगल देव अगर यहाँ बैठ गए, इसको हटा देते हैं, तो मंगल देव अगर लग्न में बैठ गए, उसके अलावा सप्तमेश अगर शुभ ग्रह से युक्त हो, मतलब सप्तमेश शुभ ग्रह मतलब कौन से शुभ ग्रह, गुरु शुक्र तो नैसर्गिक रूप से शुभ होते हैं, तो अगर यहाँ पर गुरु के साथ बैठ गए या शुक्र के साथ बैठ गए या पूर्णमासी के चंद्रमा के साथ बैठ गए, तो अगर इन तीनों ग्रहों के साथ अगर मंगल देव बैठ जाते हैं तो ये जो है विवाह का योग बनता है। तीनों ग्रहों में से किसी एक के साथ बैठे, ऐसा नहीं कि तीनों चाहिए, तो मंगल के साथ गुरु बैठ जाए या मंगल के साथ शुक्र बैठ जाए या मंगल के साथ चंद्रमा बैठ जाए और पूर्णमासी का चंद्रमा हो, तो जो है बहुत ही अच्छा होता है और विवाह का जो है योग बनता है। इसके अलावा अगर सप्तमेश जो है मतलब मंगल जो है 11वें भाव में यहाँ पर बैठ जाए और इसमें जो है गुरु या शुक्र के साथ बैठ जाए, तो यहाँ भी होता है, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का स्थान है। तो अगर सप्तमेश सिर्फ अगर ये तीनों ग्रह ना भी हो और मंगल यहाँ बैठ गए तो सातवीं दृष्टि दे रहे तो भी विवाह होगा। लेकिन इस भाव में ये लागू होगा कि अगर मंगल जो है गुरु के साथ बैठे या शुक्र के साथ बैठे या चंद्रमा के साथ यहाँ बैठ जाए शुभ ग्रहों के साथ, तो विवाह का पूर्ण योग जो है। हाँ, जो है अगला जो है मैं बताना चाहूँगा कि जितने अधिक बलवान ग्रह सप्तमेश से दृष्ट होकर सप्तम भाव में गए हो, सप्तमेश से दृष्ट होकर मतलब कि मान लीजिए कि इसका स्वामी जो मंगल है सप्तमेश, तो मंगल अगर मान लीजिए कि यहाँ पर गए हैं तो चौथी दृष्टि पड़ रही है मंगल की, है ना। और उसके अलावा जो है हम बात करेंगे कि अगर मंगल यहाँ भी गए हैं मान लीजिए, तभी भी आठवीं दृष्टि पड़ रही है। तो अगर इस भाव की अगर हम बात करें तो जितने अधिक बलवान ग्रह सप्तमेश से दृष्ट होकर सप्तम भाव में गए, मतलब मंगल यहाँ हो या यहाँ हो, है ना। मंगल की दृष्टि मालूम है आपको, चौथी होती है, सातवीं होती है और आठवीं दृष्टि होती है। तो मंगल अगर यहाँ से चौथी दृष्टि 1 2 3 4 देख रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर शुभ ग्रह गए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर गुरु गए हैं, यहाँ पर शुक्र गए हैं। अगर मंगल की मित्र राशि की बात करें, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो सूर्य गए हैं, उसके अलावा चंद्रदेव गए हैं मान लीजिए यहाँ पर। तो जितने ज़्यादा बलवान ग्रह जाते हैं उतनी ही जल्दी विवाह का योग बनता है। अब देखिए दूसरी जो है बात आपको बताने जा रहे हैं इसके अलावा, कि अगर मान लीजिए कि द्वितीयेश और सप्तमेश की बात करें, माने द्वितीयेश मतलब ये और सप्तमेश मतलब ये, तो अगर ये इसका स्वामी भी मंगल होते हैं, इसका भी स्वामी मंगल होते हैं, लेकिन दूसरे लग्न को अगर ले लेंगे अगर मान लीजिए, तो स्वामी अलग अलग हो जाएंगे। तो द्वितीयेश और सप्तमेश, तो इस कंडीशन में मंगल है द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों। लेकिन अगर मान लीजिए कि मंगल और शुक्र होते द्वितीयेश और सप्तमेश, द्वितीयेश इधर होता शुक्र होता दूसरे लग्न में देखेंगे, लेकिन ये मंगल को ही लेते हैं। अगर मंगल जो है केंद्र में चला जाए, है ना, या त्रिकोण में चला जाए, मतलब कि एक फर्स्ट हाउस फोर्थ हाउस की बात करेंगे, 7th हाउस और 10th हाउस में चले जाए, या त्रिकोण 5 9 में चले जाए, मतलब यहाँ पर या यहाँ पर, तो भी जो है विवाह जो है होता है, विवाह का योग बनता है। उसके अलावा जो है हम बात करेंगे लग्नेश लग्न में हो, लग्नेश सप्तम भाव में हो, सप्तमेश या लग्नेश दोनों जो है में से कोई भी द्वितीय भाव में हो या दोनों द्वितीय भाव में है हो, तो भी विवाह होता है। अब लग्नेश की बात करेंगे तो यहाँ लग्नेश कौन है, तो लग्नेश है यहाँ पर शुक्रदेव, क्योंकि तुला लग्न है, तुला लग्न का स्वामी होते हैं शुक्र, माने तुला के स्वामी शुक्र होते हैं, तो शुक्र देव लग्नेश है। तो लग्नेश मतलब अगर सप्तम भाव में हो, मतलब यहाँ से उठ के ये शुक्र जो है यहाँ पर चले आए, है ना, जबकि शुक्र और मंगल एक दूसरे के शत्रु होते हैं,
तो यहाँ पर अगर चले आए तो भी जो है विवाह का योग बनता है। या हम बोलेंगे कि सप्तमे से या लग्ने से दोनों जो है अगर द्वितीय भाव में चले जाए, जिससे सप्तमेश हो गया यहाँ पर कौन, मंगल देव और ये शुक्रदेव, तो यहाँ पर मंगल देव आ जाए या शुक्रदेव आ जाए या दोनों आ जाए तो भी जो है विवाह का योग बनता है। अगर सप्तम और द्वितीय स्थान में बात करेंगे, मतलब कि सप्तम इसकी बात करेंगे, इसको हटा देते हैं हम, तो सप्तम और द्वितीय भाव की बात करेंगे तो सप्तम हो गया मतलब यहाँ पर मेष राशि है, मतलब कि मंगल हो गए सप्तमेश जैसा हमने बताया है। तो सप्तम और द्वितीय मतलब ये हो गए और यहाँ का स्वामी, दोनों का जो है बात करेंगे इन भावों पे, क्योंकि ये कुटुंब स्थान भी होता है। मैंने पहले वीडियो में ही बताया है कि ये कुटुंब स्थान होता है, कुटुंब का मतलब परिवार बनने का स्थान होता है। तो सप्तम और द्वितीय स्थानों पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, है ना, शुभ ग्रह की दृष्टि का मतलब हो गया कि यहाँ से अगर गुरु यहाँ बैठ गए तो इसको देख रहे हैं, या गुरु यहाँ भी बैठ गए तो इसको देख रहे हैं, है ना, पांचवी दृष्टि पड़ रही है। या शुक्र मान लीजिए यहाँ गुरु ना बन बैठ के यहाँ पर शुक्र बैठ गए हैं तो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई। तो अगर ये दृष्ट हो गया और यहाँ पर शुक्र बैठ गए और यहाँ पर जो है इसके लिए यहाँ गुरु बैठ गए तो ये दोनों भाव जो है शुभ ग्रह से दृष्ट हो गया। मतलब सप्तम और द्वितीय माने इस भाव पे भी पड़ गई और इस भाव पे भी पड़ जाए, दोनों पे दृष्टि हो जाए। तथा द्वितीयेश और सप्तमेश मतलब कि ये दोनों इस तुला लग्न की कुंडली में द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों मंगल है। शुभ राशि में हो, शुभ राशि में होने से विवाह होगा। शुभ राशि कौन सी होगी मंगल की, तो जो मंगल की शुभ राशि होंगे मेष, है ना, मेष के बाद वृश्चिक हो गए, उसके अलावा जो है शुभ राशि हो गए गुरु की राशि 9-12 और शुक्र की राशि 2-7, है ना, सूर्य की राशि हो गए 5 और चंद्रमा की राशि। तो इन राशियों में मतलब कि मेष, वृष, कर्क, सिंह, उसके बाद तुला, वृश्चिक, धनु और मीन राशियों में अगर जो है द्वितीयेश और सप्तमेश जो है जाते हैं तो भी विवाह का योग बनेगा। अब इसमें एक कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है कि मंगल और शुक्र तो एक दूसरे के शत्रु हैं, फिर कैसे होगा। लेकिन शुक्र जो है नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है जो कि विवाह में प्रदान करते हैं, विवाह होने के लिए जो है वो आपको प्रदान करते हैं ताकि आपकी विवाह हो सके। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि अगर शुक्र की राशि में भी गए तो भी विवाह हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा हम बात करेंगे लग्नेश दशम में हो और उसके साथ बलवान बुध हो एवं सप्तमेश और चंद्रमा तृतीय भाव में हो तो जातक का विवाह होता है। तो लग्नेश दशम का मतलब हो गया कि लग्नेश यहाँ पर शुक्र हो गए, तो शुक्र अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बैठ गए शुक्रदेव यहाँ पर कर्क राशि में उन्हें दशम स्थान में बैठ गए हैं और उसके साथ बलवान बुध हो, तो कर्क राशि में बुध बलवान नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर 3 रहता, है ना, मतलब कि 4, 5, 6 अगर ये कन्या लग्न की कुंडली होती तो इस केस में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 तो यहाँ पर गुरु आ जाते और गुरु के साथ ये मिथुन राशि में अगर बुध बैठे होते और सप्तमेश जो है और चंद्रमा तृतीय भाव में, मतलब सप्तमेश का मतलब हो गया यहाँ पर गुरु और चंद्रमा अगर साथ में बैठ जाते जो कि गजकेसरी योग भी बनाते हैं तो जातक का विवाह संभव होता है ना। सप्तम में चंद्रमा हो मतलब ये यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठ गए, यहाँ पर एक ही लिखा हो ऐसी बात नहीं, कोई भी लग्न हो लेकिन चंद्रमा अगर यहाँ पर बैठ गए, अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में भी बैठा हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 लिखा हो अंक, वृश्चिक में नीच का भी चंद्रमा हो या यहाँ पर शुक्र हो, इस घर में चंद्रमा या शुक्र बैठ जाए, है ना, उसके अलावा या दोनों साथ में बैठ जाए, भले यहाँ पर कोई भी अंक हो उससे मतलब नहीं है, तो चंद्रमा और शुक्र बैठ जाए या चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक ग्रह बैठ जाए तो भी विवाह का योग होता है।
तो ये जो है चंद्रमा और शुक्र जो है बहुत ही शुभ ग्रह हम बोलेंगे कि हैं, जिस वजह से विवाह का हल्दी का जो है योग मिलता है जातक को, है नहीं तो विवाह बंधक योग भी होता है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। अब देखिए, यदि लग्न से सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह मतलब ये सप्तम, लग्न से सप्तम मतलब ये यहाँ पर शुभ ग्रह हो, मतलब कि गुरु हो, शुक्र हो या पूर्णिमा का चंद्रमा हो, है ना, माने शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, ऐसा बोल सकते हैं। या सप्तमेश शुभ ग्रह से, मतलब मंगल जो है शुभ ग्रह होकर कुटुंब स्थान में द्वितीय भाव में यहाँ पर मंगल जो है गुरु या शुक्र के साथ या चंद्रमा के साथ यहाँ पर बैठ जाए तो भी जो है विवाह का योग होता है। इसके अलावा जो है मैं बताना चाहूँगा कि जो कि यहाँ पर दर्शाने के लिए वो हमने अभी पहले बताया नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर मंगल या सूर्य जो है कि नवांश में बुध गुरु गए हो या सप्तम भाव में गुरु का नवांश हो तो विवाह होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है गुरु अगर अपने मित्र के नवांश में हो तो भी विवाह होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि सप्तम में चंद्रमा या शुक्र अथवा दोनों के होने से तो विवाह होता ही होता है। अच्छा, अगर विवाह प्रतिबंधक योग ना रहने पर भी विवाह होती है, मतलब अगर विवाह होने का योग ही कुंडली में नहीं है तो विवाह योग बनेगा ही नहीं। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विवाह प्रतिबंधक योग कैसे होता है, मतलब विवाह किसी व्यक्ति की नहीं होगी ये कैसे पता चलेगा, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अच्छा, अब आप हमसे कुंडली विवेचन के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70, यहाँ दर्शाया हुआ है 577-68651, 70-577-68651। हमारी वेबसाइट पे भी आप जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं www.astropurn.com, ASTROPURN.com। तो आप हमसे कुंडली विवेचन करा सकते हैं और अगले वीडियो को जरूर देखिएगा और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक और कमेंट्स एंड शेयर तो जरूर करिए। धन्यवाद।